वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ पर श्राइन बोर्ड का बयान, कहा दो ग्रुप में झगड़े के बाद मची थी भगदड़। श्राइन बोर्ड के मुताबिक भीड़ बहुत ज्यादा थी, 35,000 श्रद्धालुओं की जगह 50,000 लोग पहुंच गए थे। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ का मामला, जांच के लिए एसआईटी गठित, 1 सप्ताह के अंदर देनी होगी रिपोर्ट। एसआईटी की टीम में मुख्य गृह सचिव, पुलिस, एडीजी भी शामिल, संभाग के कमिश्नर को भी रखा गया। मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर में मची भगदड़ में घायल 16 लोगों में से 9 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, 7 लोगों का इलाज जारी। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से मातम, अब तक 12 श्रद्धालुओं की मौत। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों में से 8 की हुई पहचान, जबकि 4 मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो पाई। मनोकामना भवन के पास हुआ हादसा, घायलों में महिला, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल। घटना के बाद श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, फोन कर कोई भी ले सकता है हादसे से जुड़ी जानकारी। हादसे के बाद वैष्णो देवी में 4 घंटे बाद यात्रा फिर से शुरू। हादसे के बाद कुछ देर के लिए रोक गई थी यात्रा। पीएम मोदी ने वैष्णो देवी हादसे पर जताया दुख, कहा परिजनों के साथ हमारी संवेदनाएं। एलजी मनोज सिन्हा ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 2 लाख मुआवजे का ऐलान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा इस तरह के हादसे भविष्य में ना हो, इसके लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करनी होगी। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के दौरान मारे गए उत्तर प्रदेश के लोगों के परिजनों को योगी सरकार 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। वैष्णो देवी हादसे पर प्रियंका गांधी का ट्वीट लिखा, मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए केस मिले, प्रदेश में ओमिक्रॉन से कुल 121 लोग संक्रमित। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से साल 2022 की सबसे महंगी फिल्म RRR की रिलीज टाल दी गई। कोविन ऐप पर शुरू हुआ 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन, 3 जनवरी से लगेगा टीका। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने परिजनों से की बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील, कहा बच्चे सुरक्षित तो देश का भविष्य सुरक्षित। मध्य प्रदेश में 3 जनवरी से 36 लाख स्कूली छात्रों को लगेंगे टीके। पूरे देश में शुरू होगा 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी राज्यों को किया आगाह, कहा मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने का प्रोसेस शुरू करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का निर्देश, होम आइसोलेशन वाले मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल टीम करें गठित। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की सलाह, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम तैयार किए जाएं। देश में कोरोना के 22,775 नए केस, 24 घंटे में 406 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के 10 मंत्री और 20 विधायक कोरोना पॉजिटिव, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दी जानकारी। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ओमिक्रॉन संक्रमित, पंकजा में खुद को किया आइसोलेट। सीएम उद्धव के साथ बैठक के बाद बोले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, लॉकडाउन पर कोई बात नहीं हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,170 नए केस, 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 6,347 लोग संक्रमित, 1 संक्रमित की मौत। केरल में कोरोना के 2,435 नए केस, 24 घंटे में 22 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 2,716 लोग संक्रमित, दिल्ली में कोरोना के कुल 6,360 एक्टिव केस। बंगाल में कोरोना के 4,512 नए केस, 24 घंटे में 9 लोगों की हुई मौत। गुजरात में भी कोरोना मामलों में उछाल, 24 घंटे में 1,069 नए केस। तमिलनाडु में कोरोना के 1,489 मामले, 8 मरीजों की हुई मौत। कर्नाटक में 1,033 नए कोरोना केसेस, 5 मरीजों की मौत। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की वजह से हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 5 जिलों के सिनेमाघर, मनोरंजन पार्क और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 12 जनवरी तक बंद। सभी 5 जिलों में प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ होंगे काम। दिल्ली के करावल नगर इलाके में बाजार 2 हफ्ते के लिए बंद, कोविड नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। मुंबई में कोरोना संक्रमण के बीच दादर सब्जी मंडी से आई लापरवाही की तस्वीर, बिना मास्क के नजर आए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे थे पालन। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सीएम योगी ने की अहम बैठक, लखनऊ में टीम 9 के साथ कोरोना के बढ़ते खतरे पर की चर्चा। नए साल पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में उमड़ी भारी भीड़, सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। भारत ने अफगानिस्तान को स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की 5 लाख डोज भेजी। काबुल में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को सौंपी गई वैक्सीन। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते केसेस ने डराया, फ्लोरिडा में एक दिन में रिकॉर्ड 75,000 केस। यूपी चुनाव के लिए अखिलेश का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री, सिंचाई के लिए भी मुफ्त बिजली। अखिलेश ने कहा कोरोना काल में डबल इंजन की सरकार नाकाम रही, सबसे ज्यादा समाजवादियों पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए। अखिलेश के मुफ्त बिजली से वादे पर सीएम योगी ने ली चुटकी, कहा सुना है बबुआ ने फ्री बिजली देने का किया है वादा। सीएम योगी ने कहा मुफ्त बिजली की तो बात ही छोड़िए, उनके कार्यकाल में बिजली ही नहीं आती थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर को सीएम योगी की सौगात, 95 करोड़ रुपए की लागत से 25 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने संबोधन में रामपुरी चाकू का किया जिक्र, कहा अगर अच्छे लोगों के पास शस्त्र होगा तो देश और धर्म की रक्षा के लिए उसका उपयोग करेगा। सीएम योगी ने कहा अगर शस्त्र गलत लोगों के हाथों में होगा तो लूट खसोट, गरीबों और दलितों की संपत्तियों पर कब्जा करने में उसका दुरुपयोग करेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, बीजेपी और कांग्रेस सरकारी खर्चे से खूब चुनावी सभाएं करते हैं। सीएम केजरीवाल का मिशन पंजाब, अस्थायी सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने का किया वादा, सीवर साफ करने वालों को मशीन उपलब्ध करवाने के लिए कहा।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का किया वादा, साथ ही संत समाज की श्राइन बोर्ड की मांग को लेकर भी की बात। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के साथ रिश्ते पर बोले सीएम चन्नी, मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। श्रीनगर में नजरबंद किए गए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, डिलिमिटेशन पर किया था प्रदर्शन का ऐलान। घर के बाहर जुटे पीडीपी और एनसी कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च, जमकर नारेबाजी की, कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक नहीं देना तानाशाही। श्रीनगर में डिलिमिटेशन आयोग के खिलाफ एनसी और पीडीपी का प्रदर्शन आयोग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। देहरादून में एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी, छात्राओं ने लोक नृत्य कर किया सीएम का स्वागत। सीएम ने स्टूडेंट्स को बांटे फ्री टैबलेट। सीएम धामी का ऐलान, सभी स्टूडेंट्स के खातों में भेजे गए 12,000 रुपए, स्टूडेंट्स खुद खरीदेंगे टैबलेट, टीचर करेंगे मदद। नए साल पर पीएम मोदी ने दिया किसानों को सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने जारी की किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त। किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाते में 2-2 हजार ट्रांसफर, किसानों को सालाना 6,000 की मदद देती है केंद्र सरकार। पीएम मोदी ने कहा, हर क्षेत्र कीर्तिमान बना रहा है, स्टार्टअप सिस्टम हो रहा है मजबूत। आयुष्मान भारत योजना से स्वास्थ्य सेवा को सहज बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2021 में बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाई, 2021 में भारत ने सैनिक स्कूल बेटियों के लिए खोले। पीएम बोले, कोरोना भारत की रफ्तार नहीं रोक सकता, भारत ने अपनी नीतियों से साबित किया अपना सामर्थ्य। 2022 में और तेज होगी विकास की गति। तिरुपति और श्री शैलम मंदिर के पुजारियों ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, पुजारियों ने पीएम को प्रसाद दिया। नए साल पर पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर में शंखनाद का कार्यक्रम, योगी सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग और संस्कृति मंत्रालय ने किया आयोजन। 2022 के स्वागत और पीएम मोदी के काशी विश्वनाथ धाम की सौगात पट का बड़ा आयोजन। आज 1001 शंख वादक एक साथ उन्होंने किया शंखनाद। रविवार को मेरठ जाएंगे पीएम मोदी, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। फरवरी तक पंजाब एयरबेस पर S-400 मिसाइल सिस्टम का फर्स्ट रेजिमेंट हो जाएगा तैनात, सेना ने दी जानकारी। परमवीर चक्र विजेता टाइगर हिल के हीरो सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव सेवानिवृत्त, जवानों ने पारंपरिक तरीके से दी विदाई। LOC से जवानों ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी, भारत माता की जय के लगाए नारे। कुपवाड़ा के जुम्मागुंड में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। नए साल पर भारत और पाक के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां दी। मेंढरपुंज, चकोटी और चिलियाना सेक्टर में मनाया गया जश्न। LAC पर तनाव के बीच भारत और चीन के जवानों ने एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी, मिठाइयां भी बांटी। आंध्र प्रदेश के सीएम ने बढ़ाई बुजुर्गों की पेंशन, 2250 की बजाय अब हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। हरियाणा के भिवानी में खदान में लैंडस्लाइड, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग लापता हुए। लापता लोगों की तलाश में जुटी है सेना और NDRF की टीम। मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। हादसे पर सीएम खट्टर ने जताया दुख, कहा राहत बचाव कार्य के लिए स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में हूं। दिल्ली के इंद्रपुरी में ड्रग सप्लायर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव, बचाव में पुलिस को चलानी पड़ी गोली, 4 पुलिस वाले घायल। दिल्ली पुलिस ने लखनऊ की एक कंपनी के डायरेक्टर अनिल गोयल को किया गिरफ्तार, पोस्ट डेटेड चेक जारी कर जमीन का अधिग्रहण का मामला। 31 दिसंबर की शाम ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, 657 लोगों का काटा चालान। औली के स्नो स्पोर्ट्स साइट से 2 यात्रियों के शव बरामद, जोशीमठ के SDM कुमकुम जोशी ने दी जानकारी। सुकमा के जगरगुंडा में 5 किलो की IED बरामद, सुरक्षा बलों ने बम को किया डिफ्यूज। कोयंबटूर के एक पार्क में मिली भगवान कृष्ण की टूटी मूर्ति, बीजेपी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। 5.1 तीव्रता की भूकंप से हिली कश्मीर घाटी, अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था एपिसेंटर। कन्नौज में इत्र कारोबारी फैजान मलिक के घर IT की छापेमारी खत्म, ट्रॉली बैग के साथ वापस गई पुलिस। कन्नौज के इत्र कारोबारी मोहम्मद अयूब के घर भी IT का छापा, करीब 3 करोड़ रुपए कैश और गोल्ड बरामद हुआ। बाराबंकी में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, चोरी की मोबाइल, अवैध हथियार बरामद। कुशीनगर में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 21 पेटी अवैध शराब भी बरामद। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और कोविड स्थिति पर चर्चा। मुंबई के लोगों को उद्धव सरकार का नए साल का तोहफा, 500 स्क्वायर फीट के घर के लिए प्रॉपर्टी टैक्स माफ। मुंबई पुलिस ने 31 दिसंबर की कार्रवाई का किया ब्यौरा, 3 करोड़ से ज्यादा रुपए की ड्रग्स बरामद, 3 अफ्रीकी नागरिक भी गिरफ्तार। भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर और कैदियों की जानकारी साझा की, हर साल एक दूसरे को जानकारी देने की परंपरा। 3 जनवरी से जोहान्सबर्ग टेस्ट के लिए भारतीय टीम ने शुरू की तैयारी, विराट कोहली, मोहम्मद शमी ने नेट्स में जमकर की प्रैक्टिस। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे, सेंचुरियन टेस्ट टीम इंडिया ने 113 रनों से जीता था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने जड़ा साल 2022 का पहला टेस्ट शतक, बांग्लादेश के खिलाफ खेली 122 रनों की दमदार पारी। अंडर 23 चैंपियन धाविका तरणजीत कौर डोप टेस्ट में फेल, सूत्रों के हवाले से खबर। प्रो कबड्डी के पहले मुकाबले में यू मुंब्रा और यूपी योद्धा में हुआ आमना सामना, मुकाबला 28-28 अंक से ड्रॉ हुआ। और प्रो कबड्डी लीग में 2 जनवरी को खेले जाएंगे 2 बड़े मुकाबले, गुजरात लायंस का सामना हरियाणा स्टीलर्स के साथ, पुनेरी पल्टन की बेंगलुरु बुल्स से भिड़ंत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।